तो हेलो दोस्तों, वेलकम टुडे एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में अलंकारों को पढ़ेंगे हम। अलंकार ट्रिक के माध्यम से कैसे सीखते हैं। दोस्तों चलो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों ये अलंकार अलंकार को क्या कहते हैं? आभूषण। आभूषण आभूषण जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। और जैसे प्रकार स्त्रियों पुरुषों की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। तो अलंकार की अपनी परिभाषा हो गई सरल भाषा में। अब अलंकार दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक अर्थालंकार और दूसरा शब्द अलंकार। अब दोस्तों अर्थालंकार जिसमें अर्थ अर्थ निकले वो अर्थालंकार, और जिसमें शब्द शब्द निकले वो शब्द अलंकार होता है। तो हम एक एक करके अलंकारों को पढ़ेंगे। दोस्तों पहले हम अर्थालंकार को ले लेते हैं। अर्थालंकार दोस्तों लिया हमने, तो यहाँ पे अर्थालंकार में पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हम समझेंगे क्या है इसकी परिभाषा। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे एक ट्रिक है, क्या? सा, सी, से जैसे आदि शब्द लगे हों। योजक चिन्ह के बाद में जो योजक चिन्ह होगा, इसके बाद में सासी से लगा हो, वहां पे पहचान जाएंगे कि यह हमारा उपमा अलंकार है। तो दोस्तों इसका उदाहरण क्या है? चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा कोमल महा। चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा कोमल महा। दोस्तों यहाँ पे ये योजक चिन्ह लगा है हमारा। योजक चिन्ह के बाद सा आया है, और ये फिर यहाँ पे भी ये योजक चिन्ह लगा है, इसके बाद सा आया। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। दोस्तों दोस्तों दूसरा देखते हैं क्या है? चांद सा सुंदर मुख। दोस्तों यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा है जी। योजक चिन्ह के बाद में सा लगा है, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है? जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह तो आएगा और उसके पीछे सा सी से ना आए, योजक चिन्ह के बाद सा सी से ना आए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, इसमें योजक चिन्ह लगा है और सासी से नहीं। इसमें उपमा अलंकार में सासी से आता है, योजक चिन्ह के बाद सासी से आता है, तो यहाँ पे समझ जाते हैं उपमा अलंकार है। इसी प्रकार रूपक अलंकार में योजक चिन्ह तो आता है लेकिन सासी से नहीं आता है, तो वहां पे समझ जाएंगे हम कि ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। बीती विभावरी जागरी। दूसरा उदाहरण ये है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल के बीच में दोस्तों ये योजक चिन्ह लगा है। योजक चिन्ह के माध्यम से हम सीख जाएंगे कि यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रकार हम रूपक अलंकार को समझ लेंगे। तो दोस्तों आगे दोस्तों अगला उदाहरण हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब क्या? अति का मतलब ये होता है अधिक, अत्यधिक, बहुत अधिक। अति मतलब जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, व्यक्ति या वस्तु का किसी का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे अति हद पार हो जाती है, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार मानते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। तो दोस्तों यहाँ पे ये अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि हनुमान की पूंछ में आग लग नहीं पाई और लंका जल गई। दोस्तों यह हम अतिशयोक्ति मानते हैं, तो अतिशयोक्ति अलंकार के ये उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण होगा चांदी जैसा रंग है। रंग कैसा है? चांदी जैसा। तेरा सोने जैसे बाल। बताओ, चांदी जैसा रंग है, सोने जैसे बाल, तो यह अतिशयोक्ति उदाहरण होगा, और यह अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण होंगे। तो दूसरा दोस्तों हमारा है क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसको तो समझ गए होंगे, बड़ा चढ़ा के हो गया इसको। अब आगे आएगा चौथा नंबर का है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनहु आदि शब्द आए, यह हम पहचान लेंगे। ये ट्रिक, यही ट्रिक है हमारी। क्या ट्रिक है? कि जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनहु आदि शब्द आते हैं, तो वहां पे हम बिना देखे उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देते हैं, क्योंकि ये उत्प्रेक्षा अलंकार में ही आते हैं। उदाहरण इसका है उनका, उसका मुख मानो चंद्रमा सम है। तो दोस्तों ये उदाहरण में मानो शब्द आया है, तो इससे हम उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे। मानो शब्द आया है, ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का है, पहचान जाएंगे हम। अब दूसरा उदाहरण है दोस्तों लागति अवधि भयावह भारी, मानहु काल रात अंधियारी। तो दोस्तों इसमें मानहु शब्द आ गया है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचान लेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो दोस्तों आगे चल अगला
अलंकार है दोस्तों हमारा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में परिभाषा में क्या जान जाएंगे, बिना कारण के कार्य हो जाए, मतलब कारण कोई ना हो, बिना कारण के कार्य हो, वहां पे हम विभावना अलंकार मानते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेंगे। क्या है उदाहरण, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। दोस्तों बहुत ही फेमस उदाहरण है, यह परीक्षा में कई बार आता है। तो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कारण के बिना ही कार्य हो रहा है, क्योंकि बिन पद चले, बिना पैर के चले, सुने बिन काना, बिना कान के सुने, और कर बिन कर्म, कर्मन हाथ, कर कर बिन कर्म, हाथों के बिना कर्म करे, करे विधि नाना। तो दोस्तों यहाँ पे बिना कारण के कार्य हो जाए, वहां पे विभावना अलंकार हो गया। दोस्तों यहाँ पे आप उदाहरण के माध्यम से विभावना अलंकार को जान जाएंगे। अब दोस्तों अर्थ अलंकार के बाद हम शब्द अलंकार को देख लेंगे। शब्द अलंकार में क्या होगा, शब्द 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 शब्दों का वर्णन हो, यहाँ पे शब्द अलंकार होगा। शब्द अलंकार में हम पहले अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या है, जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह की पुनरावृत्ति हो, या वो वर्ण बार बार आए, वर्ण या वर्ण समूह की पुनरावृत्ति हो, तो वो अनुप्रास अलंकार में होगा। अब वर्ण क्या होते हैं, वर्ण होते हैं जैसे का, चा, टा, ता, पा, मा, या, जा, जो वर्ण होंगे दोस्त, जो जिस वर्ण की मतलब पुनरावृत्ति हो, बार बार आए, वहां पे अनुप्रास अलंकार मानते हैं। कई बार आए तो उदाहरण क्या है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चा ये आया है, चा यहाँ पे आया है, चा यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों चा की पुनरावृत्ति हुई है यहाँ पे, तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ताकि पुनरावृत्ति हुई है यहाँ पे दोस्तों। दूसरे में तरनी में ता, ये ता, यह ता, ये ता, कई बार ता आया है, तो यहाँ पे हम जान जाएंगे ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा उदाहरण, दूसरा हमारा अलंकार है यमक अलंकार। यमक का अर्थ है दोस्तों, यमक का अर्थ ही होता है यम मन दो। यम का दो अर्थ होता है, मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। ये शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, और उस शब्द का हर बार अर्थ अलग अलग निकले। अर्थ दोस्तों अलग अलग निकले, तो वहां पे हम यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब एक स्त्री कह रही है अपने व्रत में कि सजना है मतलब तैयार होना है, ये सजना का मतलब वो तैयार होना है, मुझे सजना, ये सजना का मतलब क्या है, पति, पति के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक ही शब्द है क्या, सजना, और इसके अर्थ अलग अलग निकल रहा है, दो बार आया है, और इसका यहाँ पे अर्थ हो रहा है सजने, तैयार होने के लिए, यहाँ पे पति के लिए। तो यह सजना है मुझे सजना के लिए। तो यह उदाहरण यमक अलंकार का होगा दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तो यहाँ जेते तुम तारे, ये तारे का मतलब क्या हो, उद्धार करने वाला, उद्धार, ये तारे का मतलब है उद्धार। और तेते नभ में न तारे, और ये तारे क्या, आकाश में जो तारे होते हैं, इनका मतलब होता है आकाश वाले तारे। जे यहाँ पे ये तारे शब्द आया है दो बार, एक ये तारे शब्द आया दो बार, और यहाँ पे अलग अलग इसका अर्थ है। इसी प्रकार यहाँ यमक अलंकार होगा दोस्तों, एक ही शब्द होगा, अर्थ अलग अलग आए, और दो या दो से अधिक बार तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ये उदाहरण है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, यमक अलंकार का उदाहरण है। तो अगला हम देख लेते हैं दोस्तों, श्लेष। श्लेष अलंकार क्या होगा, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, शब्द एक ही होगा। यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द के दो या दो से अधिक बार आए यमक में। ये श्लेष में क्या है, एक ही शब्द के अर्थ अनेक निकले। कोई क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो दोस्तों यहाँ पे पानी शब्द आया जी, पानी, यहाँ पे भी पानी है। यह पानी अलग अलग, इसका अर्थ अलग अलग है, मोती के लिए, मानस के लिए, चून के लिए। दोस्तों ये श्लेष अलंकार का उदाहरण होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ऐसी वीडियो में लेके आता रहता हूं दोस्तों, आगे भी लाऊंगा। तब के लिए धन्यवाद।